गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आपने अभी तक बहुत कम लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। तो आज मैं डिप्थीरिया के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल रोग है। अभी तो मैं सारे बैक्टीरियल रोग ही बता रही हूँ। तो जैसे कि डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल रोग है। इसका जीवाणु कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। डिप्थीरिया एक तेज संचारी रोग है, मतलब बहुत तेज़ी से फैलता है। इसका जो प्रभावित करने का कारण होता है वो गले को और नाक को, टांसिल को प्रभावित करता है। ये तंत्र प्रणाली और हृदय को भी प्रभावित करता है। जब किसी को डिप्थीरिया होता है तो शरीर के किसी भी स्थान पर एक सफ़ेद रंग की झिल्ली उत्पन्न होती है। कहीं पर भी एक सफ़ेद रंग की झिल्ली उत्पन्न होती है। इसका जो जीवाणु होता है वो एक शक्तिशाली विष उत्पन्न करता है। यह रक्त की धारा में अवशोषित ऑब्जर्व हो जाता है। मतलब अगर डिप्थीरिया किसी को होता है तो पहले हमारे जो ब्लड में पूरा ऑब्जर्व हो जाता है। इसका तत्व देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया ऊपर कि डिप्थीरिया एक शक्तिशाली परजीवी विष तैयार करता है, मतलब शरीर में एक विष उत्पन्न कर देता है। इसका संक्रामक अवधि है रोगी के शुरू होने के 14 से 28 दिन तक। एक वाहक अधिक समय तक संक्रामक रह सकता है, मतलब 14 से 28 दिन के से ऊपर का भी समय तक इसकी अवधि हो सकती है। समय तक ये रह सकता है किसी को डिप्थीरिया। और इसकी उम्र देख लेते हैं। तो उम्र है 2 से 5 वर्ष को बच्चों में गंभीर प्रभावित करता है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा तरीक़ों में अगर किसी को प्रभावित करता है तो वो 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। इसमें मैंने मेन चीज़ें ही बताई हैं, ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया नहीं है। और पेपर में तो डिप्थीरिया के बारे में तो आना ही आना है, 100% आना है। संचारण की विधि इसकी देख लेते हैं। तो सीधा संपर्क, मतलब कि जैसे आप किसी के सामने खड़े हैं, किसी को डिप्थीरिया है, आप उसके सामने खड़े हैं, उसने छींका और खांसा तो उसके थ्रू भी आपको डिप्थीरिया हो सकता है। तो ड्रॉपलेट आप समझते हैं? चलिए मैं आपको ड्रॉपलेट बताती हूँ। बिंदु संक्रमण वो कैसे होता है। जैसे कि आपको छींक जाती है, छींक आती है, तो कभी आप शीशे के सामने छींकिएगा तो उसकी जो ड्रॉप होती हैं शीशे में, पूरे शीशे में आपको दिखेंगे। तो उस एक ड्रॉप से भी आपको डिप्थीरिया हो सकता है, उसको ड्रॉपलेट कहते हैं। और अप्रत्यक्ष संक्रमण में है। अप्रत्यक्ष संक्रमण में है जैसे कि किसी की चीज़, वस्तु दूषित, जिसको अगर डिप्थीरिया है तो उसका बर्तन है, तौलिया है, रुमाल है, खिलौना है, उसका कपड़ा है, कोई भी चीज़ उसका आप यूज करते हैं तो उसमें से भी आपको डिप्थीरिया होने के पूरे चांस होते हैं। इसका उद्भवन अवधि जो होती है तो 2 से 5 दिन की होती है। इसके लक्षण में आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, गर्दन में सूजन, सबसे मेन पॉइंट होता है गर्दन में सूजन। अगर किसी को डिप्थीरिया हो जाती है तो गर्दन में सूजन आ जाती है। श्वसन दुर्गंध, मतलब सांस से स्मेल, बदबू आने लगता है, गले में जलन होने लगती है। तो इसमें हमारा मेन पॉइंट क्या है? गर्दन में सूजन और गले से, मतलब सांस से स्मेल होना, गले में जलन होना, ये चीज़ें हो जाती हैं। और इसकी केयर देख लेते हैं। केयर तो वही है, हमें सावधानियाँ बतानी चाहिए। पेशेंट का जो वस्तु होता है वो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके कपड़े वगैरह जो होते हैं वो हमें स्टराइल रखना चाहिए, मतलब उबालना चाहिए, उसको अलग कमरे में रखना चाहिए।
इसका टीका देख लेते हैं। तो टीका इसका 2 लगता है, एक बच्चों में जो लगता है 16 से 24 मंथ में लगता है फर्स्ट टीका। सेकंड टीका 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद लगता है। तो आपका दिथीरिया कंप्लीट हो गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड। आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइस।